बच्चों, जब आप अपनी डायमेंशन फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही हम यूज करके किसी भी डायमेंशनल फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही यूज करके हम लोग देखते हैं कि क्या कोई गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। तो आइए आज मैं बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास सपोज एक फॉर्मूला है, आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले में जो LHS है उसकी डायमेंशंस और जो RHS है उसकी डायमेंशंस दोनों सेम आ जाती हैं, राइट, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई बात? LHS की डायमेंशंस और RHS की डायमेंशंस सेम अगर होंगी तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। यानी अगर अंग्रेजी में बोले इसको तो इट सेज दैट इफ द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड एंड द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए गिवन फॉर्मूला आर सेम देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो देखो मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे आपको सपोज ये दे दिया जाए कि ये इक्वेशन है आपकी 2AS, राइट, हमें इसे चेक करना है कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या यूज होगा इसमें आप LHS लोगे v स्क्वायर, v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो हो गया LT-1, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर T-2। RHS लोगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर 2AS, u क्या है वेलोसिटी है इसलिए LT-1 का होल स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है हट जाएगा, a एक्सेलरेशन है तो LT-2 और s क्या है डिस्टेंस है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि L स्क्वायर T-2 प्लस ये हो जाएगा L स्क्वायर T-2। लाइक क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो वही क्वांटिटी आती है, इसलिए जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा L स्क्वायर T-2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो LHS है वो RHS के इक्वल है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला हमारा कैसा है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इसका यूज।